ये क्या, इतना सोना, इतनी दौलत, ये तो पूरे गांव को खरीद ले। जहाँ गरीबी तो रहती है पर उम्मीद अभी जिंदा है। रमादेई चूल्हे के सामने बैठी है, खांसते हुए खाना बनाने की कोशिश कर रही है। उफ, ये गीली लकड़ियां, लगता है आज मेरी जान लेकर ही मानेगी। फूंक मारते मारते मेरा सीना तो छलनी हो गया, पर एक निवाला पकने का नाम नहीं ले रहा। पास में खड़ा छोटू अपनी दादी को इस हालत में देखकर बेचैन हो जाता है। उसकी आंखों में डर और प्यास दोनों दिखते हैं। दादी माँ, रहने दो ये चूल्हा, मुझे भूख नहीं है। आपकी ये खांसी देखकर मुझे डर लग रहा है। बेटा, खाली पेट पढ़ेगा कैसे? तेरी स्कूल की फीस का इंतजाम नहीं हो पा रहा, कम से कम रोटी का तो कर लेने दे। दादी, क्या अमीर लोग के घर भी ऐसा ही धुआं होता है? क्या उनकी दादी भी ऐसे ही खांसती है? नहीं रे पगले, वह धुआं नहीं, खुशबू होती है। पर याद रखना छोटू, धुएं में पकी रोटी की जो मिठास है वो उन बड़े होटलों में कहाँ। सूरज की हल्की सी किरणें पहाड़ी रास्ते को रोशन कर रही है। रमादेई अपनी पुरानी लाठी और रस्सी को लेकर जंगल की ओर जा रही है। उसकी कमर झुकी हुई और कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन हर कदम में एक सपना है, छोटू की पढ़ाई। आज 2 गट्ठा लकड़ियां बाजार नहीं ले गई तो मास्टर छोटू को स्कूल से निकाल देंगे। उसका भविष्य धुएं में नहीं जलने दूंगी। रास्ते में गांव का कुआं आता है, कुछ लोग बैठे हैं और जैसे ही रमादेई वहां से गुजरती है उनकी बातें मानो तानों में बदल जाती है। अरे रमादेई काकी, इतनी उम्र हो गई है, अभी भी लकड़ियां ढो रही हो? सुना है छोटू की फीस अभी तक नहीं भरी। क्यों बेचारे का भविष्य खराब कर रही हो? शहर क्यों नहीं भेज देती? किसी दुकान पर छोटा मोटा काम कर लेगा। अरे काकी, लकड़ियां बेचकर तो नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है, फीस कहाँ से भरोगी? कोई चमत्कार ही तुम्हें बचा सकता है। रमादेई बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत थी। दादी की उम्र 80 साल की थी, पर जिम्मेदारियां 100 किलो की। हर एक लकड़ी जो वो उठाती थी उसमें छोटू के सपने छिपे थे। मेरा छोटू मजदूरी नहीं, पढ़ाई करेगा। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं उसे हारने नहीं दूंगी। लकड़ियां बीनते बीनते अचानक रमादेई की नजर झाड़ियों के बीच चमकती हुई एक बैग पर पड़ती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हाथ कांप रहे हैं और दिल तेज धड़क रहा है। लेकिन जैसे ही वह बैग खोलती है उसकी आंखें चौंधिया जाती है। सोने, हीरे और मोटों से भरा बैग। अरे अरे, ये क्या, इतना सोना, इतनी दौलत, ये तो पूरे गांव को खरीद ले। अचानक उस एक आवाज बोलती है जिसे लोग लालच की आवाज कहते हैं, मानो उसे जो बैग मिला है उसे रखने के लिए उकसा रही हो। ले ले रमादेई, छोटू की फीस, नया घर, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। सोचना क्यों, रमादेई। रमादेई के चेहरे पर एक गहरी कसमकस आ जाती है। एक तरफ गरीबी और दूसरी ओर ईमानदारी। नहीं नहीं, ये किसी का दुख है। चोरी का पैसा घर में रोशनी नहीं, आग लगाता है। पर छोटू, उसका स्कूल। आखिरकार रमादेई बहुत सोच समझकर
वो बैग चादर में छुपाकर घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में रमादेवी को सुक्कू मिलता है। अरे काकी, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? और चादर में क्या छिपा रखा है? कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया? नहीं रे सुक्कू, वो बस तबीयत थोड़ी ढीली है, जल्दी घर जा रही हूँ। लेकिन सुक्कू रमादेवी की घबराहट को भांप लेता है। उसकी नजरें शक से भर जाती। बुढ़िया की चाल बदली बदली लग रही है। मामला कुछ तो गड़बड़ है। रमादेवी किसी तरह खुद को संभालते हुए घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही छोटू ये सब देख लेता है। दादी, ये क्या है? ये तो तारों जैसा चमक रहे हैं। क्या अब हम अमीर हो गए हैं? क्या अब आपको चूल्हे पर खासना नहीं पड़ेगा? छोटू की मासूम सी आंखों में चमक, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई है। छोटू, ये तारे नहीं, ये किसी के रोने की वजह है। बेटा, अगर मैं ये रख लूं तो तू पढ़ तो लेगा, पर जब बड़ा होगा तो लोग तुझे एक चोर का पोता कहेंगे। क्या तुझे मंजूर है? नहीं दादी, मुझे अमीर नहीं बनना। मुझे बस आपकी खांसी ठीक करनी है। इसे लौटा दो दादी, हमें पाप नहीं चाहिए। रमादेवी एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है, जो उसके और छोटू के भविष्य को तय करेगा। गांव की चौपाल और लोगों से भरी हुई भीड़ और एक अमीर सेठ जो अपना खोया हुआ बैग ढूंढ रहा है। अगर वो बैग मुझे मिल जाता तो मैं तो रातों रात शहर भाग जाता। कौन लौटाता है इतना सोना? अरे हाँ मंगू भाई, तुम तो सही कह रहे हो। किस्मत वालों को ही मिलता है ऐसा माल। कौन मूर्ख होगा जो इतना माल किसी और को सौंप दे? गांव वालों की बातें और उनके अंदर छिप लालच साफ दिख रहा है। तभी लोगों के भीड़ में रमादेवी आगे आती है। उसके हाथों में वही बैग है। सबकी आंखें उस पर टिक जाती है। कोई हैरान है, कोई लालची है और कोई सोच में है। अरे काकी, तुम पागल हो गई हो क्या? इस बैग से तो तुम्हारी साथ पुश्ते राज करती, क्यों लौटा रही हो? सुक्कू बेटा, 7 पुश्ते राज तो करती, पर 7 पुश्ते कलंक भी ढोती, पर उनकी बुनियाद चोरी के पैसे पर है। मुझे राज नहीं, चैन की नींद चाहिए। रमादेवी बिना डरे, बिना हिचकिचाए बैग सेठ को लौटा देती है। ये लीजिए आपकी अमानत। मेरी गरीबी ने मुझे सताया जरूर है, पर मेरा ईमान नहीं हिला पाई। माँ जी, इस कलयुग में इतनी ईमानदारी। आपने मेरा बैग नहीं, मेरी इज्जत बचाई है। इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, जो कि मैंने अपनी बेटी के विवाह के लिए संभाल कर रखी थी। अगर आप नहीं होती तो सब कुछ खत्म हो गया होता। आप चाहती तो ये रख भी सकती थी माँ जी। उसकी ईमानदारी देखकर पूरा गांव सन्न रह जाता है। रमादेवी काकी, हमने तो आपको गलत समझा। आपकी ईमानदारी ने तो पूरे गांव का नाम ऊंचा कर दिया। मुझे माफ कर देना काकी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। इंसान गरीब हो सकता है बेटा, पर उसका ज़मीर कभी गरीब नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद वही झोपड़ी अब बदल चुकी थी। चूल्हे की जगह गैस जल रही है और छोटू पढ़ाई कर रहा है और रमादेवी के चेहरे पर अब सुकून है। गरीबी आज भी है, लेकिन अब उनके साथ सम्मान और खुशी भी है, क्योंकि असली दौलत पैसों में नहीं, ईमानदारी में होती है। पैसे तो हाथ की मेल है दोस्तों, पर जो चरित्र एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। याद रखिए, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपके पास ईमानदारी है तो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति आप ही है।